Good morning students. Today we will continue our chapter is matter around us is pure of class 9. पिछले लेक्चर में हमने किया था कि जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसकी एक टाइप होती है ट्रू सॉल्यूशन और ट्रू मिक्सचर, और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज़ कोलाइडल एंड सेकंड इज सस्पेंशन। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। अब हमारे पास क्या है, हमने एक एग्जांपल की थी ट्रू सॉल्यूशन की। एग्जांपल क्या होती है, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो उसमें क्या हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं कि हम सॉल्ट को मिक्स कर रहे हैं पानी में, तो वहाँ पे जो सॉल्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, जो सॉल्ट है वो क्या पार्टिकल्स हो गए, मीडियम क्या हो गया वाटर। मतलब जो पार्टिकल्स जो भी सॉलिड है लिक्विड है जिसको हम मिक्स कर रहे हैं किसी मीडियम में, तो जो पार्टिकल्स हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट, और किस में हम मिक्स कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो ट्रू सॉल्यूशन में जो चीनी है, अगर हम शुगर मिक्सचर ले रहे हैं तो शुगर को हमने डिज़ोल्व किया इन वाटर, तो शुगर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स और सॉल्यूट। और किस में मिक्स कर रहे हैं, पानी में, तो वाटर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। सेम अगर हम कोलाइडल की बात कर रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन, तो कोलाइडल में जो पार्टिकल्स हैं उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और किस मीडियम में हम डिज़ोल्व कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम। सेम अगर हम सस्पेंशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स, और मीडियम को एज इट इज़ हम मीडियम ही बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि जब लाइट जो है वो पास करती है किसी मीडियम में से, तो जो लाइट है उसका पाथ विजिबल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर जो लाइट है वो किसी भी सॉल्यूशन में से पास करेगी और उस सॉल्यूशन में अगर टिनी पार्टिकल्स हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, तो लाइट जो है वो पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करती है और स्कैटर्ड हो जाती है, और उसका जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है, और उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के। जो कोलाइड्स होते हैं उसकी मेनली कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, उसकी कितनी टाइप्स हैं। तो फर्स्ट क्या है, अगर हम डिस्पर्सिंग, अभी हमने किया कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें जो पार्टिकल्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेस, और किस में हम मिक्स कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम। अगर हम गैस में लिक्विड को मिक्स करते हैं, हमारे पास गैस है, अगर उसमें हम लिक्विड पार्टिकल्स को मिक्स कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरोसॉल। एरोसॉल सॉल्यूशन इन एयर, एरोसॉल, सॉल मतलब सॉल्यूशन, एरो मतलब इन एयर, तो मतलब क्या है, एयर में जो सॉल्यूशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लो परफ्यूम है, अगर परफ्यूम को आप हल्का सा स्प्रे करते हो तो वो पूरे रूम में फैल जाता है, इन द फॉर्म ऑफ गैस है वो, इसीलिए फैल जाता है। और लिक्विड के पार्टिकल्स हमें फील होते हैं कि वहाँ पे कुछ लिक्विड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरोसॉल। जब हमने लिक्विड को गैस में मिक्स किया, इसकी कुछ भी आप एग्जांपल लिख सकते हो, फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट एक्सेट्रा। नेक्स्ट उसके बाद हम क्या मिक्स कर रहे हैं, अगर हम सॉलिड को गैस में मिक्स करते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स है गैस में मिक्स करते हैं, मतलब क्या, बाहर पार्टिकल्स जैसे डस्ट पार्टिकल्स हैं पूरी एयर में फैले हुए हैं, डस्ट पार्टिकल्स हमें फील होते हैं, वो सॉलिड की फॉर्म है, तो सेम एरोसॉल ही उसको भी बोलते हैं, सॉल्यूशन इन एयर। मतलब क्या है, एयर में जो पार्टिकल्स हैं हमें दिखाई भी देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरोसॉल। जब हमने क्या मिक्स किया, सॉलिड को मिक्स किया गैस में, तो क्या बन जाता है, एरोसॉल। फॉर एग्जांपल, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड एक्सेट्रा, जो धुआं निकलता है व्हीकल्स में से। अगर हम लिक्विड में गैस को मिक्स कर दें, अगर लिक्विड को गैस, लिक्विड में हम क्या मिक्स कर रहे हैं, गैस मिक्स कर रहे हैं, लिक्विड फॉर्म है, तो हमारे पास क्या बन जाती है, फॉर्म बनती है। जैसे शेविंग क्रीम्स है, तो जैसे ही शेविंग क्रीम लगाते हो आप तो वो क्या है, गैस फैल जाती है गैस की तरह। ऐसे ही एक जनरल एग्जांपल है, अगर हम सोप लगाते हैं अपने हैंड्स पे और उनको रब करते हैं तो वहाँ पे बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, एयर बबल्स। तो इट मीन लिक्विड में क्या आ रहा है, गैस मिक्स हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म। तो फॉर एग्जांपल शेविंग क्रीम्स, तो यहाँ पे एग्जांपल क्या आ गई इसकी, शेविंग क्रीम। नेक्स्ट है लिक्विड इनटू लिक्विड, अगर लिक्विड में लिक्विड ही मिक्स करते हो तो वो क्या बन जाता है, एमल्शन। फॉर एग्जांपल मिल्क, फेस क्रीम, तो मिल्क क्या है, एमल्शन है, दूसरे पार्टिकल्स हैं वो भी लिक्विड की फॉर्म में ही होते हैं, लिक्विड फैट्स, लिक्विड प्रोटीन्स एक्सेट्रा। उसके बाद अगर हम लिक्विड में सॉलिड को मिक्स कर दें, लिक्विड में हम क्या मिक्स कर रहे हैं, सॉलिड, तो उसको हम बोलते हैं सॉल। तो उसकी कोई भी आप एग्जांपल लिख सकते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मड, मड मतलब कीचड़, गंदा पानी, तो उसमें क्या है, वो लिक्विड है बट उसमें सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं।
डस्ट पार्टिकल्स इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। अगर हम सॉलिड में गैस को मिक्स कर दें, सेम सॉलिड है उसमें गैस मिक्स कर रहे हैं, तो वो भी क्या बन जाएगा, फॉर्म। फॉर एग्जांपल स्पॉन्ज, आपने स्पॉन्ज देखी होगी, जैसे गद्दे होते हैं, मैट्रेस होते हैं जो घर पे हम बेड पे बिछाते हैं, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी होते हैं। फ्लफ़ी मतलब उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसमें हमने क्या फिल किया हुआ है, गैस फिल किया हुआ है, तो वो मिलके क्या बनाते हैं, फॉर्म। तो आप इसकी कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, रबड़, स्पॉन्ज, पमिस। पमिस क्या होता है, पत्थर होते हैं, उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, उसमें एयर फिल की होती है पार्टिकल्स में। नेक्स्ट इज सॉलिड में अगर हम लिक्विड मिक्स कर दें, सॉलिड में लिक्विड मिक्स कर रहे हैं तो इट मीन वो सॉलिड होगा बट इन लिक्विड फॉर्म, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेल। आपने देखी होगी जेलीज, जो जेलीज खाते हैं, तो जेलीज क्या है, देखने में वो सॉलिड है बट जब हम टच करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं। तो इसकी कोई भी आप एग्जांपल लिख सकते हो, जेली, चीज़, बटर। तो ये क्या हो गया, सॉलिड में जब हम लिक्विड मिक्स करते हैं तो बन जाती है जेल। अगर हम सॉलिड में सॉलिड ही मिक्स करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल। सॉलिड में सॉलिड ही मिक्स कर रहे हैं। इसकी आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास, एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।